हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम गुरुकुल पर। और मैं अनिल वघेला आपका स्वागत करता हूं। तो देखिए, जो मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे थे, कंप्लीट कर लिया था हमने। कहाँ तक? जो असहयोग आंदोलन था वो वापस हो चुका था, बारदौली जो था वहाँ पर गुजरात के अंदर। और उसके बाद जो है स्वराज पार्टी की स्थापना होगी। और ये टॉपिक है आज जो हम पढ़ने वाले हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना है, साइमन कमीशन, बीच में जो चुनाव वगैरह होंगे ये सब भी है। और क्या है, नेहरू रिपोर्ट है, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन और सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसमें अब दांडी मार्च वगैरह है। और बहुत सारे जो आंदोलन है इनके साथ में छोटी मोटी घटनाएं जैसे धरसना कांड वगैरह, ये सारी चीज़ पढ़ने वाले इसमें। ठीक है कि नहीं? तो अंत तक जरूर देखिए वीडियो को, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो देखिए तरह और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आपने देखा भी होगा, मैं वीडियो में कभी बोलता नहीं कि वीडियो सब्सक्राइब करिए, लेकिन आपका भी कुछ फर्ज है, अपने दोस्तों में भेजिए और सब्सक्राइब वगैरह करिए। ठीक है कि नहीं? जितने लोग देख रहे हैं उतने तो सब्सक्राइब होने चाहिए और लाइक वगैरह करा करिए। देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं, टाइम ना खराब करते हुए सीधा कहाँ पे। जो आज टॉपिक है स्वराज पार्टी की स्थापना, पहला टॉपिक है। देखिए, स्वराज पार्टी की स्थापना की किसने? तो स्वराज पार्टी की स्थापना कौन कर रहा है? ये करेंगे आपके कौन? सी.आर. दास। सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू। सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने क्या किया? इन्होंने क्या किया? स्वराज पार्टी की स्थापना की। अध्यक्ष पूछे जाए पहले कौन है? सी.आर. दास है। और महासचिव पूछा जाएगा तो कौन है? मोतीलाल नेहरू जी। कौन है? मोतीलाल नेहरू है। ठीक है कि नहीं? स्वराज पार्टी के समर्थक और कौन है? तो हकीम अजमल खां, ये समर्थन दे रहे हैं। विट्ठल भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय और एम.आर. जयकर, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये समर्थन दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है कि नहीं? आपने देखा ही होगा, जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया तो कई सारे बड़े नेता ने कमेंट वगैरह किया और उनके खिलाफ भी बोले। और उसी के साथ क्या हुई? स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। ठीक है कि नहीं? अगला देखिए जरा, स्वराज पार्टी। इसके बाद क्या हुआ? सितंबर 1923 में मौलाना अबुल कलाम की अध्यक्षता में क्या हुआ? कांग्रेस के दिल्ली में एक विशेष अधिवेशन क्या हुआ? आयोजित हुआ, जिसमें स्वराज पार्टी को क्या है? मान्यता दी गई। यानी कि जो कार्य कर रही है इसको क्या है? मान्यता दी गई। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्वराज पार्टी को मान्यता कब दी गई कांग्रेस द्वारा? तो कब हुई है? दिल्ली में अधिवेशन आयोजित हुआ है, जिसके अध्यक्ष कौन है? मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये ध्यान रखना, मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक क्या रहे? अध्यक्ष भी रहे। और सबसे युवा अध्यक्ष भी कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। और भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी कौन है? मौलाना अबुल कलाम आजाद ही। देखिए आगे क्या देखते हैं। नवंबर 1923 में केंद्रीय विधानसभा और प्रांतीय विधानसभा के क्या है? चुनाव हुए, जिसमें स्वराज पार्टी चुनाव में भाग लिया और बहुत ही अच्छी स्थिति में आई। क्या है? देखिए, नवंबर 1923 में केंद्रीय विधानसभा एवं प्रांतीय विधान परिषदों के क्या है? चुनाव हुए। स्वराज पार्टी को बड़ी अच्छी सफलता मिली। यहाँ पे क्या है? उसके कई सारे लोग जीत के भी आए। देखते हैं क्या क्या हुआ। 6 नवंबर 1924 को गांधी जी, मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास ने मिलकर क्या है? एक संयुक्त संबोधन किया, जिसको किसके नाम से जाना गया? जैसे गांधी और दास समझौता या गांधी दास पैक्ट के नाम से जाना जाता है। ये सारी घटनाएं एक क्रम में, ये ध्यान रखना। जैसे स्वराज पार्टी की स्थापना, फिर गांधी दास पैक्ट। गांधी दास पैक्ट का मतलब है महात्मा गांधी, क्योंकि गांधी जी छूट के आए 24 में, इसीलिए। ठीक है कि नहीं? और यहाँ पे क्या है? दास कौन है? सी.आर. दास है। ठीक है कि नहीं? तो गांधी समझौता, गांधी दास समझौता या गांधी दास पैक्ट के नाम से जाना जाता है। कब हुआ है? 1924 में। देखिए 23 से 24 में स्थानीय निगम और नगर पालिका के चुनाव क्या है? कांग्रेस को बड़ी सफलता मिली, जिसमें क्या हुआ? सी.आर. दास को कलकत्ता के मेयर बनाया गया। कहाँ के मेयर बने? सी.आर. दास कलकत्ता के मेयर बने। और इनके सेक्रेटरी कौन बने थे? सुभाष चंद्र बोस। जो आगे जाएंगे 30 के बाद क्या बनेंगे? वो मेयर भी बनेंगे बाद में। तो यहाँ ध्यान रखना, सी.आर. दास क्या बने? वहां पे मेयर बने। ठीक है कि नहीं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पटना से थे, तो पटना में बने। अब आगे जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद से संबंधित, तो इलाहाबाद में बने। विट्ठल भाई पटेल अहमदाबाद में क्या बने? मेयर बने। विट्ठल भाई केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय भी है। ये बात को नोट कर लेंगे आप। क्या है? विट्ठल भाई पटेल। इसके बाद 1925 में विट्ठल भाई पटेल केंद्रीय विधान मंडल के क्या है? अध्यक्ष भी चुने गए। और ये चुने जाने वाले क्या है? पहले भारतीय। यही मैं बता रहा हूं आपको, आगे देखिए। 1925 में क्या हो गया? सी.आर. दास की मृत्यु हुई। कहानी खत्म, चैप्टर क्लोज हो गया। किसका? सी.आर. दास का। बढ़िया नेता रहे अपने टाइम के, वकील भी हैं और एक पार्टी की स्थापना करी जिसका नाम क्या था? स्वराज। और 25 में क्या होगा? निकल गई।
अब इसके बाद देखते हैं क्या घटना हुई है। तो एक कमीशन आया जिसका नाम है साइमन कमीशन। क्या आया? भारत में आया साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन तो क्या है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार था 1919 में आया था। अब उसकी समीक्षा के लिए 10 साल बाद होनी थी, लेकिन वहां चुनाव होने वाले थे तो उन्हें जल्दी ला दिया गया, तो साइमन कमीशन को भेजा गया। साइमन एक व्यक्ति है, लेकिन उसकी अध्यक्षता में ये बना था आयोग, इसलिए इसको बोल दिया साइमन कमीशन। ठीक है कि नहीं? अब इसमें क्या था, जितने भी थे जो लोग थे, अब इरविन था इस टाइम भारत में वायसराय, तो उसने कह दिया मैंने कि भारतीयों को मत शामिल करो यहाँ, तो इसमें एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया, इसीलिए इसको बोला गया व्हाइट मैन कमीशन। अंग्रेज इनको क्या बोलते थे? गोरे लोग, तो इसको क्या नाम दे दिया? व्हाइट मैन कमीशन। ठीक है कि नहीं? देखिएगा, तो इसीलिए इसका नाम क्या दे दिया? व्हाइट मैन कमीशन। अगला देखिए, साइमन कमीशन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 की समीक्षा करने के लिए क्या है? बनाया गया था। यह वही मैंने बता दिया। इसमें क्या था? अध्यक्ष कौन है? सर जॉन साइमन। साइमन है इसलिए साइमन कमीशन नाम रख दिया गया। ठीक है कि नहीं? जैसे हंटर थे तो इनके नाम पे क्या रख दिया? हंटर कमीशन। रोलेक्ट था, उसने एक आयोग वो बनाया अधिनियम, तो रोलेक्ट अधिनियम बन गया उसी का नाम। ठीक है कि नहीं? या रोलेक्ट एक्ट बन गया। क्या थे? 6 अन्य सदस्य और भी थे, लेकिन सभी के सभी क्या थे? अंग्रेजी थे। लेकिन इसमें एक सदस्य था क्लीमेंट एटली, जो कि भारत में बाद में क्या बनेगा? ये ब्रिटेन के पीएम भी बने, क्लीमेंट एटली। ठीक है कि नहीं? देखिए, इरविन की सलाह पर साइमन कमीशन में भारतीयों को शामिल नहीं किया गया, इसीलिए भारत का विरोध कर रहे भारतीय। कि हमारी समीक्षा करने आ रहे, हमारा कोई लोग ही नहीं, वहां समीक्षा कौन करेगा? अंग्रेज तो अपने हिसाब से रिपोर्ट बनाएंगे, तो इसलिए इसका विरोध भी हो रहा था। आगे देखिए क्या होता है। नवंबर 1927 को इस कमीशन की नियुक्ति करेगी। कहां पर? ब्रिटेन में। साइमन कमीशन की नियुक्ति 27 में। और क्या हुआ? 1927 कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में साइमन कमीशन के विरोध का प्रस्ताव पारित किया गया। कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन है ये पूछा जाएगा। साइमन कमीशन का विरोध हुआ है, वो कौन सा है? मद्रास अधिवेशन। इसमें क्या है? साइमन कमीशन का विरोध किया गया। और इसके अध्यक्ष कौन है? अंसारी इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। बात क्लियर है? इतनी सी। आगे देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार आया हुआ है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 3 फरवरी 1928 को ये आयोग कहाँ है? बंबई पहुंचा, और साइमन कमीशन का क्या हुआ? विरोध हुआ, और नारे लग रहे हैं साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। कई सारे लोग कई कई जगह पे कर रहे हैं। इनमें ही एक हमारे नेताजी होंगे लाला लाजपत राय, जो कहां पर? दाहोर में कर रहे थे, और उनके सर पे लाठी लगेगी तो उनकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग कर रहे हैं। अभी देखते हैं जरा, देखिए क्या है साइमन कमीशन, और नारे कौन से लग रहे हैं ये ध्यान रखना। ये पूछा भी गया कहां पर पहुंचा था साइमन कमीशन, तो बंबई पहुंचा है। और विरोध में क्या नारे लग रहे हैं? साइमन गो बैक। अगला देखिए, अगला यहाँ पे लाहौर में कमीशन का विरोध लाला लाजपत राय के नेतृत्व में हुआ, जहां पर प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करते समय लाला लाजपत राय को क्या है? सर में चोट लग गई और उनकी क्या होगी? मृत्यु होगी। ठीक है, कुछ दिनों के बाद उनकी क्या होगी? मृत्यु होगी। आगे क्या है? आगे इसमें आगे है लखनऊ में साइमन कमीशन का विरोध किसने किया? आपके पहले यानी कि यूपी के पहले जो मुख्यमंत्री थे वल्लभ भाई गोविंद वल्लभ पंत, इन्होंने विरोध किया, और नेहरू इनका क्या कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है कि नहीं? जवाहरलाल नेहरू भी क्या है? सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि यूपी वाला क्षेत्र है। आगे 27 मई 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट क्या है? प्रकाशित हुई। कब? 27 मई 1930 को। फिर मैंने कही जहां में कुछ सुधार करना हो तो गोलमेज सम्मेलन और बुलाए जाएंगे, आ जाइए वहां पे। 3 गोलमेज सम्मेलन होंगे, ये पढ़ेंगे बाद में। अब इसी को देखते हैं इसके विरोध में, और भारतीय क्या कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ? जो प्रदर्शनकारी थे, विरोध चल रहा था साइमन कमीशन का, तो ज्यादा बात चल रही थी, तो यहाँ पे जो भारत के सचिव थे उन्होंने एक चुनौती दे दी बर्किनहेड ने, कि तुम अच्छा ऐसी बातें कर रहे तो एक काम करो, तुम ही लोग ऐसा कोई संविधान बनाए दो जो सब लोग मान लें। क्या कर लें? सभी लोग मान लें, सर्वमान्य हो जाए। अब भारतीयों को एक मौका मिलना, मैंने कि अच्छा ऐसी बात है तो एक काम करते, मीटिंग बुलाते हैं, अगर सभी राजी हो जाएंगे तो मजा ही आ जाएगा। तो इसी के लिए क्या है? नेहरू रिपोर्ट। देखिए, भारत में साइमन कमीशन के विरुद्ध हो रहे प्रदर्शन को देखते हुए भारत सचिव लॉर्ड बर्किनहेड ने क्या भारतीयों को चुनौती दी कि वे स्वयं के लिए क्या है? संविधान तैयार कर लें, जो कि क्या होना चाहिए? सर्वमान्य हो।
जो कि क्या है सभी लोगों द्वारा मान्य। और तुम्हें पता ही है, कछु तो इतने चल रहे होंगे, कछु इतने चल रहे होंगे, सब तो एक जैसे चल ही नहीं सकते। तो उसको भी मालूम था अंग्रेजों को, क्योंकि इतने साल से वो शासन कर रहे थे, जिंदगी ना ऐसी कोई चीज बना पाएंगे ना हम इन्हें आजाद करेंगे। तो देखिए क्या होता है। कांग्रेस ने दिल्ली में सर्वदलीय अधिवेशन बुलाया। सर्वदलीय का मतलब होता है सभी जितनी पार्टियां भारत में, बिन्ने सवन को बुलाया, बिन्ने एक काम करो, अभी मौका मिल रहा है, जो कह रहे हैं कि संविधान बनाए लो, कछु तो चांस है आजाद होने के, तो ठीक है। दिल्ली में क्या है, कांग्रेस ने सर्वदलीय अधिवेशन बुलाया, कब? फरवरी 1928 को, फरवरी मंथ में बुलाया 1928 में। अब इसके बाद मई 1928 को बम्बई में पुनः बैठक हुई, जिसके अध्यक्ष कौन बने? अंसारी। मुंबई में फिर से बैठक हुई और कौन बने? अंसारी इसके फिर से अध्यक्ष बने। ठीक है कि नहीं? अगला, भारत के संविधान की रूपरेखा तैयार करने के लिए अब कुछ बात बनी, मैंने कि चलो ठीक है, मैंने चुनौती स्वीकार कर ली मोतीलाल नेहरू ने, मैंने कि हम देते बनाएंगे। अब इसमें क्या किया गया, भारत के संविधान की रूपरेखा तैयार करने के लिए 9 सदस्यों की समिति बनाई गई। कितने सदस्यों की? 9 सदस्यों की समिति बनाई गई, जिसमें मोतीलाल नेहरू को हेड रखा गया। देखो, मोतीलाल नेहरू क्या है? अध्यक्ष, इसीलिए इसको क्या बोला गया है? नेहरू रिपोर्ट। क्या बोला गया है? नेहरू, लेकिन कौन से वाले? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पप्पा। देखिए, तो मोतीलाल नेहरू क्या है? अध्यक्ष है। और सचिव बने कौन? उनके ने अपना लड़का ही क्या बना लिया? सचिव बना लिया, यानी कि जवाहरलाल नेहरू क्या बने? सचिव बने। उसके बाद क्या हुआ? सुभाष चंद्र बोस इसमें शामिल है। ये नाराज भी होंगे दोनों लोग मोतीलाल नेहरू से। कौन? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। ये नई पार्टी भी बनाएंगे, देखते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस है, तेग बहादुर सप्रू ये भी है इसमें शामिल, और अन्य सदस्य तो जो ज्यादा इंपोर्टेंट है नहीं। अगले देखिए, 1 जुलाई 1928 तक कार्य क्या है? पूरा करना था। और क्या कर दिया? 28 अगस्त 1928 को क्या हुआ? लखनऊ के सर्वदलीय सम्मेलन में सर्वसहमति से पास कर लिया गया। अब क्या था? भारत को एक नाम दिया गया अधिराज या अधिराज्य। अधिराज्य का मतलब होता है डोमिनियन स्टेट। इसका मतलब ये होगा कि भारत आजाद तो है, लेकिन विदेश नीति किससे युद्ध करेगा? ये ब्रिटेन के अधिकार में रहेगा। बस इसी बात को लेकर सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने क्या है, मैंने कही तो नहीं हमें चाहिए, हमें चाहिए पूर्ण स्वराज। क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज। अधिराज्य वगैरह मैटर नहीं चाहिए। अगला क्या है? भारत को अधिराज्य का दर्जा दिया जाए। प्रांतों में द्वैध शासन नहीं होएगा, वो 35 में वैसे ही हट जाएगा। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने नेहरू रिपोर्ट में अधिराज्य वाली बात, अभी मैं बता रहा था, अधिराज्य वाली बात को लेके क्या नाराजगी रखी, और ऐसे नाराज होकर जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी स्थापना कर दी? ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग। क्वेश्चन ये पूछा गया बार बार कि ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना करी किसने? तो ये करी है किसने? सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने। काय के लिए? कि नेहरू रिपोर्ट में अधिराज्य की बात कही गई थी। अधिराज्य का मतलब मैंने बता दिया इंग्लिश में क्या होता है? डोमिनियन स्टेट। अगला देखिए, नेहरू रिपोर्ट स्वतंत्र भारत संग्राम की क्या है? पूर्वगामी। स्वतंत्रता संग्राम की क्या है? पूर्वगामी प्रमाणित हुई, और इस रिपोर्ट को वर्तमान संविधान का ब्लूप्रिंट कहते हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि संविधान का जो अभी वर्तमान संविधान है, इसका ब्लूप्रिंट क्या कहते हैं? ये शब्द है ब्लूप्रिंट, इसको समझिएगा। ब्लूप्रिंट, देखिए ब्लूप्रिंट होता है क्या जी? ब्लूप्रिंट का मतलब है शुरुआती दौर। क्या है? शुरुआती दौर, ब्लूप्रिंट। ठीक है कि नहीं? द हीरो मूवी देखी होगी इसकी, सन्नी देओल की, उसमें बोलता है कि अमरीश पुरी अभी तो हम ब्लूप्रिंट भी नहीं ला पाए जो बम बना रहे ना उसके लिए। तो ब्लूप्रिंट का मतलब होता है शुरुआती दौर किसी चीज का। तो वो साबित हुई कौन? नेहरू रिपोर्ट। काय के लिए? संविधान की। क्यों ने पहली बार बात तो करी कम से कम संविधान बनाने की। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है बार बार, इसीलिए मैंने बताया। अगला देखिए, अब इससे नेहरू ने एक रिपोर्ट दी, तो जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांगे रख दी। बनने की अच्छा नेहरू जी बना रहे, तो इसके प्रत्युत्तर में हम कहा देंगे जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना का नाम सुनाइए। तो देखिए, जिन्ना की 14 सूत्री मांगे। क्वेश्चन ये क्रम से ही है, साइमन कमीशन, इसके बाद नेहरू रिपोर्ट, उसके बाद क्या है? जिन्ना की 14 सूत्री मांगे, और उसके बाद क्या होगा? कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। ये ध्यान रखना, ये सब क्रम से है। फिर गांधी जी की क्या? 11 सूत्री मांगे, दांडी यात्रा, सविनय विज्ञान। ये क्रम है, एक सेट है पूरा। ठीक है, देखते हैं। जिन्ना की 14 सूत्री मांगे। 1929 में नेहरू रिपोर्ट के प्रत्युत्तर में जिन्ना ने अपनी क्या है? 14 सूत्री मांगे रखी, या 14 शर्तें रखी अपनी, की हमारी माई जे वाली शर्तें मान ले तो ठीक है।
तो ये पूछा जाता, बस आपके से इतना ही पूछा जाना है कि जिन्ना ने 14 सूत्री मांगे किसके प्रत्युत्तर में रखी थी, तो नेहरू रिपोर्ट के प्रत्युत्तर में 1929 में। बात क्लियर है इतनी। अगला देखिए, अगले साल में हुआ दिसंबर माह में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता है, ये अधिवेशन हुआ लाहौर में। इसमें गांधी जी को चुनने वाले थे अध्यक्ष के रूप में, लेकिन गांधी जी ने कहा देखो हम ना बनेगा, हमारा चेला बनाओ। चेला कौन था भाई? नेहरू। तो बिन की नेहरू को बना, नेहरू का मतलब जवाहरलाल नेहरू। अब ये युवा बनने जा रहे नेता, ठीक है कि नहीं, नए नए नेता हैं, तो इनको शामिल कर दिया गया नेहरू को। देखो जरा, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, और एक ऐतिहासिक अधिवेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कई सारी चीजें ऐड होंगी। यहाँ पे देखिए रहा, कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पे? लाहौर में। और लाहौर कौन सी नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे, जिसमें आप पढ़ोगे भी आगे क्या है, वहां पे झंडा फहराएंगे और अपने आप को आजाद घोषित भी करेंगे। देखिए, दिसंबर 1929 जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन है, पहले अध्यक्ष गांधी बनने वाले थे, लेकिन गांधी ने बनाया किन्हें? जवाहरलाल नेहरू। अध्यक्ष बना कौन है, ये ध्यान रखना, जवाहरलाल नेहरू। ये वाला पॉइंट आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है, आपने ध्यान रखना कौन सा? जवाहरलाल नेहरू। और एक नई बात करेंगे, क्योंकि इनके पिताजी बात कर रहे थे अधिराज्य की, यानी डोमिनियन स्टेट की, लेकिन ये बात करेंगे काहे की? पूर्ण स्वराज की। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई? तो 1929 लाहौर अधिवेशन। कौन सा है? 1929 लाहौर अधिवेशन। अगला देखिए, 31 दिसंबर 1929 रात्रि का समय था, 12 अगली साल लगने वाली थी, यानी कि 1930 आने वाली थी। तो इन्होंने क्या किया, रात्रि में 12 बजे रावी नदी के तट पे तिरंगा झंडा फहराया और क्या है, खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया। देखो, 31 दिसंबर 1929 को लाहौर के रावी नदी के तट पर रात्रि के 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया और स्वतंत्रता की घोषणा की, और कहा कि आने वाली 26 जनवरी 1930 को हम लोग क्या स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। देखो, 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण भारत में क्या है, स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। यही कारण था कि जब संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, लेकिन लागू कब किया गया? 26 जनवरी को, जो कि आज होने वाली है 26 जनवरी, ठीक है कि नहीं। और 26 जनवरी इसीलिए हम क्या मनाते हैं उसको? गणतंत्र दिवस के रूप में। इसीलिए, नहीं तो 26 नवंबर को ही लागू हो जाता। बिल्कुल, देखो इतने साल से मनाते आ रहे हैं, 1930 से, और 20 साल के लगभग मनाते आ रहे हैं। तो इसको एक यादगार पल देने के लिए उन्होंने इसी दिन लागू किया संविधान, ठीक है कि नहीं, जिससे हम लोग मनाते रहे उसको। अगला देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए जाने का प्रस्ताव, क्वेश्चन पूछा जाएगा किस अधिवेशन में रखा गया? लाहौर अधिवेशन, और इसकी बागडोर सौंपी गई फिर दोबारा से किन्हें? गांधी जी को। और गांधी जी का वही सीन, पहले गर्म करेंगे फिर छोड़ देंगे, यानी कि शुरुआत तो बहुत बढ़िया तरीका से करेंगे, लेकिन अंत नहीं कर पाएंगे सही तरीका से, ठीक है कि नहीं। देखिएगा, तो क्या है, प्रस्ताव रखा गया और गांधी जी क्या करेंगे? नेतृत्व करेंगे। अब गांधी जी मांगे रखेंगे कितनी? 11 सूत्री मांगे। बिन्न की अंग्रेजन के सामने रखेंगे, इरविन के सामने, बिन्न की ये 11 मांगे, मान लो तो ठीक है, नहीं तो हम शुरू करने वाले हैं क्या जी? सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो देखते, तो गांधी जी ने क्या 11 सूत्री मांगे रखी, कब? 1930 में, क्योंकि 31 को तो था ही लास्ट दिन था, और क्या शुरू हो गया? 1930। देखिए रहा, फिर गांधी ने शुरुआत करी किसकी? 11 सूत्री मांगे थी, वो नहीं मानेंगे, तो गांधी ने कहा अब हम शुरू करने वाले। तो सबसे पहले शुरू किया क्या? दांडी मार्च। देखिए रहा, दांडी मार्च कब शुरू हुआ है? 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 को कहां से? साबरमती आश्रम, जो कि 1917 में बनकर तैयार हुआ था। पहले कब सत्याग्रह आश्रम था? वो 15 में, और ये कब बना था? 17 में। साबरमती आश्रम, जो कि साबरमती नदी है अहमदाबाद में, वहां पर था। और यहां से क्या है, शुरुआत हुई, और ये समाप्त कब हुई दांडी यात्रा? तो दांडी नवसारी जिला है गुजरात का, वहां पे एक जगह है, वहां पे क्या है, 6 अप्रैल को गांधी जी पहुंच जाएंगे और नमक कानून तोड़ेंगे, और दांडी यात्रा क्या होगी? समाप्त होगी, ठीक है कि नहीं। अब देखिए, नमक कानून तोड़ा या उल्लंघन किया, कहां पर? दांडी में, वो बाद में देखेंगे। यात्रा 24 दिन चली, ये सारे प्रश्न पूछे गए हमें। यात्रा कितने? 24 दिन चली, 385 किलोमीटर चली, और 78 व्यक्ति क्या थे इसमें शामिल थे यात्रा में, ठीक है कि नहीं। दांडी यात्रा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक पत्रकार कौन था जो किसके साथ चल रहा था? गांधी जी के साथ चल रहा था। तो नाम क्या है इसका? वेव मिलर। वेव मिलर, और अमेरिका का क्या था? ये पत्रकार था।
कहाँ का था? वी मिलर, और एक है कहाँ का? अमेरिका का। गांधी जी के साथ चल रहा था, ठीक है कि नहीं? क्वेश्चन पूछा जाए ना, खान अब्दुल गफ्फार खान कांग्रेस से कब जुड़े? तो ये ध्यान रखना, कांग्रेस से जुड़ गए थे ये लाहौर अधिवेशन जो 1930 में हुआ था। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब चलेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन तो पश्चिमोत्तर में आंदोलन का नेतृत्व कौन करेगा? खान अब्दुल गफ्फार खान, इसीलिए इनका नाम भी रखा जाएगा सीमांत गांधी, ठीक है कि नहीं? देखते जरा, अगला देखिए, इसमें देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है? दांडी यात्रा जैसे ही खत्म हुई, उन्होंने नमक में हाथ में क्या लिया? नमक लिया, और जो कानून था नमक कानून, उसको क्या कर दिया? तोड़ दिया। इसलिए तुमने देखा होगा नमक पे टैक्स नहीं लगता है। देखिए तो क्या सीन है, देखो, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ 6 अप्रैल 1930। अच्छा, ये आयोग ने कभी कभार इसको दांडी यात्रा को ही सविनय अवज्ञा आंदोलन मान लिया, लेकिन जो बड़े एग्जाम होते पीसीएस वगैरह, इनमें इसको क्या माना? 6 अप्रैल को ही सही माना, ये ध्यान रखना, ठीक है कि नहीं? इसको लेके विवाद भी था, लेखपाल में आया था ये, तो मैं अलग माना था इसको, लेकिन पीसीएस वगैरह की जो बुक देखेंगे बड़ी वाली परीक्षा वाणी में भी यहाँ तक, तो ये क्या मिलेगा? 6 अप्रैल को ही मिलेगा, ये ध्यान रखना शुरुआत, क्योंकि दांडी यात्रा खत्म हुई तो वहीं पे क्या? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। देखिए पश्चिमोत्तर भारत में नेतृत्व कौन कर रहा? अभी मैंने बताया था खान अब्दुल गफ्फार खान। पूर्वोत्तर भारत में मणिपुर और नागालैंड में कौन करेगा? यदुनाग नाम का व्यक्ति है। यदुनाग जब पकड़ जाएंगे तो कौन करेंगे? उनको फांसी हो जाएगी, तो उसकी भतीजी है जिसका नाम है गाइडलू, जिसको जवाहरलाल नेहरू रानी की उपाधि भी देंगे। दक्षिण भारत में सी राजगोपालाचारी नेतृत्व कर रहे हैं, किसका? सविनय अवज्ञा आंदोलन का, ठीक है कि नहीं? आगे नेतृत्व किया गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में सबसे ज्यादा कौन शामिल थी? महिलाएं गांधी जी की फैन थी। तो महिलाएं क्या थी? भीड़ भाड़ एकदम, 78 लोग चले थे वहां तक। पूरा जब दांडी यात्रा शुरू हुई तो 78 लोग थे केवल साथ में, लेकिन जब तक वहां दांडी पहुंचे तो क्या है? हजारों की भीड़ थी गांधी के साथ में, चलते रहे चलिए, और उन्होंने वहीं से क्या कर दिया? सविनय अवज्ञा आंदोलन कर दिया। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन बहुत पॉपुलर होएगा, पूरे भारत में फैलेगा। क्या होगा? भारत में फैलेगा, और उसी में कुछ घटनाएं भी होंगी, वो हम लोग देखने वाले। जैसे उसमें ही क्या है, दर्शना कांड भी, लेकिन उससे पहले देख लें लाल कुर्ती आंदोलन। ये चलाया किसने? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। ये कहां पर? पश्चिमोत्तर भारत में। देखिए लाल कुर्ती आंदोलन 1930 में चलाया गया। ये पूछा जाता है किसके साथ साथ चला था ये? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ साथ चल रहा है। और खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार भी बोला गया इसी आंदोलन को, किस नाम से? खुदाई खिदमतगार। चलाया कौन है? पश्चिमोत्तर भारत में खान अब्दुल गफ्फार खान ने चलाया था। ये ध्यान रखना, पहले विदेशी हैं जिन्हें क्या दिया गया था? भारत रत्न। लेकिन पूर्णतः विदेशी पूछे जाए तो नेल्सन मंडेला। देखिए खान अब्दुल गफ्फार की उपाधि क्या है? सीमांत गांधी, बादशाह खान और फक ए अफगान, ये उपाधियां उनकी, ये पूछी जाती हैं, ठीक है नहीं? आगे देखिए, आगे यहीं पे घटनाएं बहुत सारी हो रही हैं, जिससे पूछे जाते हैं प्रश्न सब वहां से। अब यहाँ पे क्या हुआ? गढ़वाल रेजिमेंट थी पेशावर में, गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाही थे वीरचंद सिंह। इन्होंने ये कह दिया हम भारतीयों पे गोली नहीं चलाएंगे। असर हो रहा था उसका सविनय अवज्ञा आंदोलन का। सविनय मतलब विनय पूर्वक हम क्या करेंगे? अवज्ञा। अवज्ञा का मतलब हम आपका साथ नहीं देने वाले, ठीक है कि नहीं? अवज्ञा करेंगे, आपको क्या करेंगे? नेगलेक्ट करेंगे एक तरीका से। देखिए तो क्या है? निहत्थे भारतीयों पर गोली चलाने से मना कर दिया। ये पूछा हुआ प्रश्न है कि कौन सी रेजिमेंट थी? तो गढ़वाल रेजिमेंट, लेकिन कहां पर? पेशावर। उस टाइम तो एक ही था भारतीय, तो बाद में बटेगा जाके, मना कर दिया। इसके बाद कोर्ट मार्शल कर दिया गया और इन्हें निकाल दिया गया। किसको? वीरचंद सिंह को। बात क्लियर है यहाँ पे? आगे देखिए इसके बाद जिया तरंग आंदोलन। ये क्या है? जनजातीय आंदोलन है, 1930 में। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही ये कहां चलाया गया? मणिपुर और नागालैंड वाले क्षेत्र में। और इसका नेतृत्व कर रहे हैं यदुनाग। कौन कर रहे हैं? यदुनाग। और यदुनाग जब पकड़ लिए जाएंगे, फांसी हो जाएगी, तो इनकी भतीजी आएगी जिसका नाम क्या है? गाइडलू। तो देखिए नेतृत्व कौन कर रहा है? यदुनाग। और यदुनाग को होगी फांसी उसके बाद, और उसके बाद इनकी भतीजी जिसका नाम क्या है? गाइडलू। भतीजी थी जिसका नाम क्या है? गाइडलू। और गाइडलू क्या करेगी? इसका नेतृत्व करेगी, किसका? जिया तरंग आंदोलन। ये पूछा हुआ प्रश्न है कि जिया तरंग आंदोलन कहां पे था? तो ये था कहां पर? ये था आपका नागालैंड और मणिपुर वाले क्षेत्र में। और जवाहरलाल नेहरू ने इसको किसकी उपाधि दी थी?
तो रानी की उपाधि दी थी, ये ध्यान रखना। किसको? गाइडलू को। गाइडलू को क्या दी थी? रानी की उपाधि। अगला देखिए, इसके बाद है लास्ट, और ये वीडियो क्या हो जाएगा? कंप्लीट। फिर आगे देखेंगे कल उस समय। देखिए जरा, देख, धर्सना कांड। धर्सना कांड क्या था? एक नमकशाला थी, कहां पर? बंबई में। ये कांड हुआ कब? मई 1930 में। देखिए जरा क्या हुआ इसमें। 5 मई 1930 को गांधी जी की गिरफ्तारी हुई और उन्हें यरबदा जेल में रखा गया। पुणे में जो यरबदा जेल है वहां पे रखा गया। अब क्या हुआ? गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है? तो ये तैयब है, अब्बास तैयब ने किया। और अब्बास तैयब भी गिरफ्तार हो गए। इसके बाद आई कौन? सरोजिनी नायडू। अब्बास तैयब की गिरफ्तारी के बाद किसने किया नेतृत्व? सरोजिनी नायडू ने। अच्छा, दक्षिण भारत में अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? सी राजगोपालाचारी कर रहे हैं। और संयुक्त प्रांत में अब एक अभियान चलाया गया कि क्या टैक्स नहीं देना है। तो इस तरीका से ये हमने क्या है, ये कंप्लीट किया वीडियो, जिसमें हमने लोगों ने क्या है, स्वराज पार्टी की स्थापना, और उसके बाद क्या था, CR दास मृत्यु वगैरह हो गई थी। उसके बाद साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, उसकी जिन्ना की 14 सूत्री मांगे, और उसके बाद लाहौर अधिवेशन, गांधी जी की 11 सूत्री मांगे, और उसके बाद दांडी यात्रा, और उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये कंप्लीट किया। कल हम लोग जो पढ़ेंगे वीडियो में, उसमें हम देखेंगे कौन सा? गोलमेज सम्मेलन, और जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो किस तरीके से समाप्त होगा, और ये तीनों गोलमेज सम्मेलन है उसमें क्या क्या, पूना पैक्ट है, ये सारी बहुत महत्वपूर्ण चीजें उसमें भी अभी भी। ठीक है कि नहीं? फिर उसके बाद हम आएंगे किस पे? क्रांतिकारी घटनाएं, जिसमें आप देखेंगे काकोरी 10 एक्शन, HRA, HSRA, ये सब चीजें पढ़ने वाली। ठीक है कि नहीं? इसी तरीका से साथ में बने रहिए और वीडियो को एंजॉय करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।